हेलो एवरीवन, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के बेसिक फार्मूले और उस फार्मूले पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सिंबल म्यू भी होता है और एन भी लिखा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू भी होता है, एन भी होता है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है। एन का फॉर्मूला C/V, वेयर C जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के इक्वल होता है, अप्रॉक्स 1 ही होता है। इसलिए वैक्यूम के लिए या एयर के लिए, दोनों के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइट जो है वो एयर कहिए या इसको वैक्यूम कहिए, क्योंकि दोनों के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 लेते हैं। तो यहाँ से यह किसी मीडियम में इंटर किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है। तो n = फार्मूला हो जाता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो जाता है C/V। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब दोनों स्पीड का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो यूनिटलेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ। जस्ट इमेजिन कि लाइट किसी एक मीडियम से इस तरह इस सरफेस से आकर किसी दूसरे मीडियम में इस तरह से इंटर कर जाता है। अब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कंसीडर करते हैं और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर यह जो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिएट कर रहा है यह I कंसीडर कर लिए, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू है यह R कंसीडर कर लिए। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 × sin I इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 × sin R। यह होता है हमारा स्नेल्स लॉ। अब इसको रेशियो के रूप में लिख लें, तो sin I/sin R इज इक्वल टू हो जाता है फार्मूला μ2/μ1। अब इमेजिन कर लें कि यहाँ पहले वाला मीडियम एयर हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू अदर मीडियम, तो स्नेल्स लॉ क्या बनेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन लाइट इंटर्स इन अ मीडियम फ्रॉम एयर। तो एयर से जब लाइट किसी मीडियम में इंटर करता है तो यहाँ पर μ1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब यह फार्मूला स्नेल्स लॉ ऐसा हो गया, sin I/sin R इज इक्वल टू μ2, और μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो μ2 को हम सिर्फ म्यू ही लिख लेते हैं, या μ2 को म्यू लिख लेते हैं और μ1 की वैल्यू 1 हो जाता है। तो यह फार्मूला हमारा बन जाता है sin I/sin R इज इक्वल टू म्यू। तो यह हमारा स्नेल्स लॉ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 फार्मूले हो गए। यदि हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला C/V होगा, जहाँ C स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम में। दूसरा फार्मूला, यदि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन का रिलेशन दिया हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे sin I/sin R इज इक्वल टू म्यू। तो ये दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए फार्मूला हो गया। प्लेन सरफेस हो तो रिफ्रैक्शन हो तो ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए। अब नेक्स्ट एक और फार्मूला है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे दो मीडियम ऐसा हो, लाइट इस तरह से किसी अदर मीडियम में इंटर कर रहा हो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो, तो अब हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो। जैसे n1 का 2 के कंपैरिजन में, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, मतलब 1 का कंपैरिजन 2 से करते हैं, तो यह हो जाएगा n1 अपॉन n2। और अगर हमें n2 का 1 के कंपैरिजन में निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के रिलेशन का भी फॉर्मूला आता है। तो जस्ट इमेजिन कि जिस मीडियम में वेलोसिटी v1 और इस मीडियम में वेलोसिटी v2 हो, तो अब यह फॉर्मूला जो हो जाएगा n12 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। जिसमें वेलोसिटी का रिलेशन लिखेंगे तो यह रिवर्स हो जाएगा, तो n1 बाई n2 का रिलेशन हो जाएगा v2 बाई v1। दूसरा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो यह फॉर्मूला होता है n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो यह फॉर्मूला हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो आप यहाँ पर क्लियर समझ सकते हैं कि जब स्पीड ऑफ लाइट गिवन हो तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए c अपॉन v फार्मूला लिखेंगे। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन गिवन हो तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, यह फार्मूला का इस्तेमाल होगा। जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आए तो यह एक मीडियम का दूसरे मीडियम के कंपेरिजन में रेस्पेक्ट में जब हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। n12 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n12 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो n21 हो तो n2 अपॉन n1। जब इसको वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखते हैं तो वो रिवर्स रिलेशन होता है। जैसे n12 का मतलब होता है n1 मीन्स n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो यह फॉर्मूला n1 अपॉन n2 हो जाएगा। जब वेलोसिटी से रिलेट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो n1 बाई n2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 हो जाएगा। सिमिलरली n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो ये फार्मूला हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो गया। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फार्मूले हो गए। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला आएगा, जिसमें हमारा लेंस फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन फार्मूले हैं और एक और लेंस का पावर निकालने का फॉर्मूला आएगा। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, आपने क्लास में पढ़ा है। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इस चैप्टर में कर्व्स रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, इसमें फर्स्ट फार्मूला है लेंस फार्मूला, जो होता है 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन फार्मूला, यह है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस v अपॉन यू, मीन्स इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो। यह लेंस फार्मूला हो गया, यह मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो गया, और एक और थर्ड फार्मूला है पावर ऑफ लेंस, इसका सिंबल P होता है। पावर लेंस का फॉर्मूला P इक्वल टू 1 अपॉन F, और F जो है यहाँ पर इन मीटर होना चाहिए SI सिस्टम में। तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट हो जाएगा
पावर ऑफ लेंस एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये हो जाएगा डाइऑप्टर। इसको कैपिटल डी सिंबॉलिकली लिखते हैं। यह पावर ऑफ लेंस हो गया। अब यह पावर ऑफ लेंस डिपेंड करता है यह फोकल लेंथ पर। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर ऑफ लेंस भी निगेटिव होगा। तो हम लोग जो ग्लासेस ऑप्टिकल्स जो पहनते हैं उसका जो पावर होता है वो यही पावर होता है, वो फोकस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर ऑफ लेंस कम होगा, फोकल ऑफ लेंस कम होगा तो पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होगा। तो यह रिलेशन है हमारा पावर ऑफ लेंस का। तो इतने फॉर्मूले हमको इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो एक फॉर्मूला हम लोग देखें पावर ऑफ लेंस। तो ये देखिए यह हमारा, सॉरी ये मिरर बन गया, थोड़ा साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन, यह हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को हमने रख करके इसका इमेज बनाते हैं। पहले हम इसका रियल इमेज देखते हैं। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म हो गया। एक कॉनकेव लेंस में देखते हैं। ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा जाएगा, पैरेलल लाइट इस तरह से डाइवर्स हो जाएंगे, इसके फोकस पीछे मिलेंगे और इस तरह से एक डायरेक्ट लाइन जाएगा सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से, और इस तरह से यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो इसमें हम साइन कन्वेंशन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है। u यहाँ पर ऑलवेज निगेटिव होगा क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ये निगेटिव साइड में है, ये साइड निगेटिव है, और ऑप्टिकल सेंटर से यह साइड जो होगा वो पॉजिटिव साइड है। तो ऑब्जेक्ट को ऑलवेज हम लोग लेंस के लेफ़्ट साइड में रखते हैं। यहाँ भी ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में है। तो u जो है वो ऑलवेज निगेटिव होगा, u निगेटिव होगा ऑलवेज, ठीक है। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का सिंबल होता है f। अब देखिए इस कॉन्वेक्स लेंस में जब पैरेलल लाइट आता है तो वो इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करता है, और यह ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड है, मीन्स पॉजिटिव साइड है। तो f का वैल्यू हमको पॉजिटिव मिला। कब? जब लेंस हमारा कॉन्वेक्स है। यह लेंस हमारा कॉन्वेक्स है और यह लेंस कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस पॉजिटिव हो गया, और f की वैल्यू इसमें देखिए तो पैरेलल लाइट डाइवर्ज कर गया और ये फोकस इसका पीछे निगेटिव साइड में मिल रहा है। यह फोकस, इसका मतलब फोकल लेंथ निगेटिव होगा, और ये किसके लिए होगा? यह होगा कॉनकेव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो गई, फोकल लेंथ की बात हो गई। अब हम इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आई, यहाँ देख सकते हैं कि जब रियल इमेज फॉर्म कर रहा है तो पॉजिटिव साइड फॉर्म कर रहा है, और वर्चुअल इमेज जब फॉर्म करता है वो तो निगेटिव साइड फॉर्म करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे
जब रियल इमेज फॉर्म करेगा और इमेज डिस्टेंस, इसके सिंबल v होता है तो v लिख लेते हैं। इमेज डिस्टेंस का सिंबल v होता है, तो v की वैल्यू नेगेटिव लेंगे जब हमारा इमेज जो बनेगा वर्चुअल होगा। तो v पॉजिटिव फॉर रियल इमेज एंड नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंबल m होता है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, तो जब रियल इमेज फॉर्म कर रहा है तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड होगा और इमेज डाउनवर्ड होगा। इस केस में m का वैल्यू या पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट इमेज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव या वैल्यू नेगेटिव आता है, तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी या रियल होती है। और जब m का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे जब इमेज वर्चुअल होगा। ठीक है, यही आते हैं। तो एक चीज़ समझना ये है कि मिरर में और लेंस के साइन कन्वेंशन में यू दोनों में कॉमन है। इसको हम कंपैरिजन मिरर से करें तो ये कॉमन है, आपका फोकल लेंथ भी कॉमन है। जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएं तो इस तरह का मिरर होगा, इसमें पैरेलल लाइट आएगा, वो इस तरह से जाएगा, तो फोकस इसका भी पॉजिटिव साइड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, नेचर अगर कॉन्वेक्स का है तो फोकल लेंथ हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और नेचर कॉन्केव का होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कॉन्केव लेंस का फोकस नेगेटिव है, कॉन्केव मिरर बना दें तो पैरेलल लाइट इस तरह से आता है, तो फोकस इसका भी नेगेटिव होता है। तो आपको ये बात माइंडसेट कर लेनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ये दोनों, चाहे वो क्वेश्चन लेंस का हो या मिरर का हो, दोनों में ये चीज़ें कॉमन रहेगी, केवल बदलेगा आपका इमेज डिस्टेंस। v का वैल्यू ही केवल बदलता है, आपका मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट साइन कन्वेंशन के लिए भी वही रहेगा। तो केवल याद आपको ये रखना है इमेज डिस्टेंस के बारे में कि यह इमेज डिस्टेंस जो मिरर में निगेटिव है होता है रियल इमेज के लिए, वो वर्चुअल इमेज के लिए निगेटिव हो जाता है लेंस में। पॉजिटिव होता है लेंस में रियल इमेज के लिए, बट पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस जो होगा वो मिरर में वर्चुअल इमेज के लिए होगा। तो क्लियर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन, इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती है मिरर और लेंस के प्रॉब्लम्स को बनाने के दौरान। केवल बदलता है तो इमेज डिस्टेंस भी बदलेगा, और ये मिरर में रियल इमेज के लिए v नेगेटिव हो जाता है। जैसे आपको हम यहाँ पर दिखा दें कि यह कॉन्केव मिरर है, यह ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस्ड है, या पैरेलल लाइट आएगा वो इस तरह से जाएगा, और एक सेंटर से लाइट जाएगा, तो रियल इमेज इस तरह से फॉर्म करेगा। इसी में अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म कराना हो तो कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट है, पैरेलल लाइट इस तरह से जाएगा, इसका फोकस आगे मिलेगा और एक डायरेक्ट पोल पर या पॉइंट जाएगा, और इस तरह से हमको जो है ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मिरर में रियल इमेज बनता है तो वो मिरर के फेस के सामने होता है, और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर होता है। मीन्स कि मिरर में जब वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है तो पॉजिटिव साइड में बन रहा है, और रियल इमेज मिरर में जब फॉर्म कर रहा है तो ये निगेटिव साइड फॉर्म कर रहा है, और लेंस में जब रियल इमेज फॉर्म कर रहा है तो ये पॉजिटिव साइड फॉर्म कर रहा है, और लेंस में जब वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है तो नेगेटिव साइड। तो क्लियर है कि कॉन्वेक्स लेंस में, मीन्स कॉन्वेक्स क्या, लेंस कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, इसमें जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो नेगेटिव साइड होगा, और मिरर में जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव साइड होगा। लेंस में जब रियल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव साइड होगा, और मिरर में जब रियल इमेज बनेगा तो ये मिरर के फेस पर होगा, फेस के साइड होगा, फ्रंट पर होगा। तो क्लियर हो गया, केवल v का साइन चेंज होता है साइन कन्वेंशन में मिरर और लेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। u, f और m में कोई चेंजेज नहीं आते हैं। क्लियर है।